ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वगैरह देखना था। तो इसको इस जगह से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। ग्राफ जो है हम लोग ये यहीं से स्टार्ट करेंगे वापस से, और फिर इस जगह से समझेंगे। लेकिन लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन किया था जो कि आई थिंक अपलोडेड नहीं होगा। ये दो क्वेश्चंस यहाँ तक तो पहले ही कर लिए थे हम लोग। ये क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने एरोडो में देखा था, एरोडो वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन एक है जिसमें कि सॉल्यूशन मैंने बताया था ऐसा है, और दूसरा क्वेश्चन मैंने ये वाला कराया था जो कि एयर रेजिस्टेंस वाला है ना, जिसमें कि मैंने बोला था कि जब बॉल ऊपर जा रहा है और जब बॉल नीचे आ रहा है तो टाइम ऑफ एसेंट अपॉन टाइम ऑफ डिसेंट का वैल्यू निकालने के लिए बोला था। फाइंड रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट टू द टाइम ऑफ डिसेंट। और एयर रेजिस्टेंस बताया था जब भी बॉल ऊपर मूव करेगा तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगेगा ही लगेगा। तो फिर इसके लिए हम लोगों ने टाइम निकाला था जब ऊपर जा रहा था उस समय का टाइम, और जब नीचे आ रहा था उस समय का टाइम। तो जब ऊपर जा रहा था उस समय हम लोगों ने कैसे निकाला, जी इफेक्टिव ले लिया। जी इफेक्टिव मतलब कि नेट एक्सेलरेशन। तो दोनों जो है वो नीचे की डायरेक्शन में ही लगेगा, दोनों नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। तो नेट रिटार्डेशन जो होगा बॉल का वो इतने से होगा। तो उसमें फॉर्मूला लगा दिया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और इससे हमने निकाल लिया टाइम। क्योंकि देखो वो एच हाइट ऊपर जाएगा तो एच हाइट नीचे ही आएगा, और फिर से जब वो नीचे आ रहा था बॉल सेकेंड केस के लिए, तो जब वो नीचे आ रहा था तो उस समय हमने क्या करा, जी तो ऑलवेज नीचे ही लगेगा, लेकिन इस बार एयर रेजिस्टेंस ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। हमें पता होता है कि एयर रेजिस्टेंस क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। अगर बॉल नीचे मूव कर रहा है तो मोशन को अपोज इस तरीके से करता है। तो ए नेट कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इस जगह से दूसरा टाइम निकाल लिया। और ये दोनों जो टाइम आया इन दोनों का मैंने इस जगह पे रेशियो ले लिया। रेशियो लेने के बाद फिर हमें ये निकल के आया, ठीक है। ग्राफ सिस्टम की बात करते हैं। ग्राफ सिस्टम में क्या था हमारा कि हम लोग को मेनली 3 तरह के ग्राफ पढ़ने पड़ते हैं। एक होता है हमारा एक्स टी ग्राफ, दूसरा होता है हमारा वी टी ग्राफ, और तीसरा होता है हमारा ई टी ग्राफ। एक्स टी मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, या फिर पोजिशन वर्सेस टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम भी ऐसा भी हो सकता है। तो टोटल इसमें 3 तरह की चीज़ें मिल सकते हैं तुम्हें, वेरिएंट बेसिकली। और वीटी ग्राफ में क्या हो जाएगा, 2 तरह के वेरिएंट मिल सकते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ या फिर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। ये तुम्हें 2 वेरिएंट मिल सकता है। और एटी ग्राफ में एक ही मिलेगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। और इसमें क्योंकि माइनस साइन इस बात को डिनोट करेगा कि वो रिटार्डेशन करवा रहा है, और पॉजिटिव साइन इस बात को डिनोट करेगा कि वो एक्सेलरेट करवा रहा है। दूसरा ए एक्स ग्राफ भी हो सकता है और वी एक्स ग्राफ भी हो सकता है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। पहले अगर ऊपर वाले चीज़ें जान लेंगे तो ये सारे ग्राफ भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देख रहे थे, बराबर। तो इसको वापस से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एज्यूम करते हैं हम लोग कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। कोई भी एक पार्टिकल है जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। पहला ग्राफ हम लोग इसी का ड्रॉ करेंगे, और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अगर कोई भी पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, लेट से कितना ले लो, 4 मीटर पर सेकेंड ले लेता हूँ, ठीक है। लेट से द स्पीड इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। और अगर 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगा तो फिर उसका डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी क्या होगा, सेम ही होगा। चलो, तो अब यहाँ से हम लोग करते हैं केस 1 एंड केस 2। केस वन में क्या है कि कोई भी एक पार्टिकल है जो कि एक्स वाई प्लेन पे है, और वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरफ जो भी वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टी टाइम में, उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू 4 × टी। और अगर मैं इसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूँगा तो हमें पता चलेगा कि स्लोप कितना है,
स्लोप है +4 और c कितना है, c क्या है तुम्हारा 0। तो इधर से अगर हम लोग एक XY एक्सिस बनाएं, ग्राफ बनाना है ना मुझे, तो एक XY एक्सिस बनाया और क्योंकि ये हमारा टाइम है और ये हमारा x है, x क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इनिशियल इस जगह से लेकर के इस जगह तक का काउंट होगा और वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, इस तरीके से चेंज हो रहा है। और ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो ऑरिजिन से पास कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इसका भी डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। जैसे कि मान लो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हुआ, एक ही बार मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा, वापस से फिर तुम लोग खुद से समझने लग जाओगे। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेकेंड पुट करो, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 मीटर। इसका मतलब जब 1 सेकेंड हुआ था तो पार्टिकल जो है वो 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर लिया था, तो ये कोऑर्डिनेट निकलते जा रहा है बेसिकली। जब टाइम 2 सेकेंड हुआ, तो टाइम 2 सेकेंड हुआ तो तुम चाहो तो ग्राफ से भी फाइंड आउट कर सकते हो, चाहो तो तुम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो 2 सेकेंड में क्या हो जाएगा बोलो, 2 सेकेंड जब हुआ तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 मीटर। तो 8 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स जो मुझे मिल रहे हैं उसी सबको एक बार ज्वाइन कर दूंगा तो ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन दे देगा और दिस विल बी द xt कर्व, ठीक है। अब दूसरा वेरिएंट समझते हैं, बहुत ही बेसिक कर रहा हूँ मैं ये चीज़ें। केस 2 जिसमें कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो पार्टिकल है वो पीछे की डायरेक्शन में जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट इस बार इस डायरेक्शन में होगा x, और इस बार x को मैं लिखूंगा -40, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पीछे हो रहा है। और वापस से इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो इधर से क्या पता चलेगा, ये जो स्लोप है हमारा वो -4 है और जो c है वो कितना है 0 है। वापस से मैंने बनाया ये सारे एक्सिस और एक्सिस पे मैंने शो करने की कोशिश की, ये हमारा एक्सिस। बताओ ग्राफ इस बार कैसा जाएगा, नेगेटिव स्लोप है ना। तो इक्वेशन ऐसा दिखेगा, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ग्राफ मुझे देखेगा। और इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप जो होगा डेट विल बी -4 और इसका स्लोप क्या है m इज इक्वल टू +4, बराबर है क्या, ये चीज़ आ गया। और फिर इस तरीके से हम लोग इसका ग्राफ बना देंगे। अब देखो और भी इसमें पार्ट्स आएंगे, अब जब एक्सेलरेशन आएगा तब क्या होगा, है ना। तो एक चीज़ को हम लोग समझते हैं, कुछ चीज़ें हैं हमें एक बार पता हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। पहला चीज़ है, अगर हमारे पास xt ग्राफ है, अगर हमारे पास xt ग्राफ विच इज़ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो हमें पता है कि dx/dt क्या देता है मुझे, वेलोसिटी, और dx/dt इज बेसिकली स्लोप, जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो xt ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा, स्लोप ऑफ xt ग्राफ will give us instantaneous velocity, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस बात को याद रखना, ये फर्स्ट टर्म है। दूसरा चीज़, एक्सलरेशन जो है वो कैसे लिखा जाता है, ए इज इक्वल्स टू d²x/dt², डबल डिफरेंशिएशन। और इसके लिए मैंने बताया था, याद करो अगर तुम अच्छे तरीके से, तो मैंने बहुत पहले बता दिया था कि
एक्सेलरेशन अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इसको हम लोग पैराबोला अपवर्ड बोलते हैं, पैराबोला अपवर्ड। और अगर एक्सेलरेशन लेस देन 0 होता है तो पैराबोला डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। ठीक है, ऐसा होता है। अगर तुम्हारा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो मिल रहा है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है तभी हम लोग ये पैराबोला अपवर्ड और पैराबोला डाउनवर्ड बोल सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिला तो फिर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरल ज़्यादातर 90% केसेस या फिर क्वेश्चन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होता है, क्योंकि एक्सेलरेटेड जब भी होगा कोई भी सिस्टम तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। अभी मैं उसको भी करके बताऊंगा। तो एक्सटी ग्राफ से हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो अभी क्योंकि एक्सटी पढ़ रहे हैं तो पहले इसी के बारे में जान लेते हैं, फिर वीटी ग्राफ पढ़ेंगे तो उससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं वो भी देख लेंगे। हाँ, तो एक इक्वेशन ले लेते हैं। लेट से कि एक पार्टिकल था जो कि स्टार्ट किया मूव करना। कितने से मूव करना स्टार्ट किया? इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया, और इसका एक्सेलरेशन जो था वो लेट से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। तो इसका एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मुझे कैसा दिखेगा, मैं उसको निकालना चाहता हूँ और फिर उस इक्वेशन को ड्रॉ करना चाहता हूँ, ग्राफ निकालना चाहता हूँ। तो पता है कि एक्सेलरेशन क्या है हमारा, कांस्टेंट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ dv/dt इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट है कितना, 3 है, इज 3, dv/dt इज इक्वल्स टू 3। सो dv इज इक्वल्स टू 3 dt, और दोनों साइड मैंने इंटीग्रेट किया। जब टाइम 0 था तो उस समय वेलोसिटी कितना था, 2 था, गिवन है यहाँ पे। और जब टाइम t था तो उस समय कितना होगा मुझे निकालना है, तो v कर लिया मैंने। तो v माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3t, ये हमारे पास इक्वेशन आया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, v इज इक्वल्स टू 2 प्लस ऑफ 3t, सिंपल। तो ये मेरा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आया है इक्वेशन, ध्यान देना, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल करके आया। अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग इसको वापस से इंटीग्रेट। तो कैसे करेंगे, वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ dx/dt इज इक्वल्स टू 2 प्लस ऑफ 3t। वापस से मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, 2 प्लस 3t एंड dt, इंटीग्रेट करेंगे इसको। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अब देखो x क्या ले रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। तो जब टाइम 0 होता है तो डिस्प्लेसमेंट उस समय कितना होता है, 0 ही होता है। और जब टाइम t होगा तो उस समय कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, वो मुझे निकालना है। लेकिन अगर पोजीशन लिया होता तो जब टाइम 0 होता तो पोजीशन मुझे लिखना पड़ता कि x इज इक्वल्स टू 2 से वो स्टार्ट किया है, तो इस जगह पे मुझे 2 पुट करना होता। लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। दिस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो अब इंटीग्रेट करने की बारी है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2t, 2 प्लस ऑफ 3t, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2t प्लस 3t स्क्वायर बाय 2। ठीक है क्या? सर हाँ इससे डायरेक्टली इक्वेशन से भी कर सकते थे ना, हाँ, एस इज इक्वल टू यू। अभी हम लोग वही करने जा रहे थे। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन जो है वेरिएबल भी हो सकता है, तो दिस इज़ द यूनिवर्सल वे, ये हम लोग कभी भी लगा सकते हैं। अब हम लोग दूसरे हाँ तरीके से करते हैं, जैसे कि हम लोग को पता है कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। और क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट गिवन है तो हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेते हैं। s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैंने x ले लिया, इज इक्वल्स टू यू कितना है, प्लस में है, यू कितना है प्लस में, 2t, 2। प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, इंटू टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन डायरेक्टली आ गया। तो सर यही तरीका क्यों नहीं अप्लाई करेंगे, बिल्कुल करो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये सारे ऊपर वाले जितने भी देखे प्रोसेस उसी तरीके से ही करना पड़ेगा।
तो यहाँ से एक इक्वेशन आ रहा है, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो मुझे मिला, एक्स जो मुझे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिला वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं आराम से बोल सकता हूँ कि इसमें ये जो चीज़ है ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है, तो पैराबोला अपवर्ड होगा, और एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो के लिए पैराबोला अपवर्ड होता है, और दूसरे के लिए डाउनवर्ड होता है। ठीक है, तो अब एक्स टी ग्राफ इसमें देखो कैसा बन जाएगा। केस 1 एंड केस 2। केस वन में ऐसा है कि ये एक पार्टिकल है जो कि इस जगह से मूव करना स्टार्ट किया है आगे की डायरेक्शन में, कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से, और इसका एक्सेलरेशन हो रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और केस 2 हम लोग करेंगे जिसमें देखेंगे कि पार्टिकल ऑरिजिन से ही मूव करना स्टार्ट किया है विद द इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन इसका इसी डायरेक्शन में है। इसमें बेसिकली 4 केस बन सकता है, पहले तो मैं इनको करा देता हूँ। a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बताओ पहले वाला का इक्वेशन कैसा दिखेगा तुम्हारा, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ, x इज इक्वल टू, बोलो जल्दी इक्वेशन, 2t प्लस 2t स्क्वायर। 2t स्क्वायर। ये कैसा इक्वेशन आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, पैराबोला अपवर्ड या पैराबोला डाउनवर्ड, अपवर्ड्स। पैराबोला अपवर्ड, और किस जगह से पास हो रहा है, ओरिजिन। क्योंकि टाइम जीरो पुट करो तो x का वैल्यू कितना निकल के आता है, जीरो। इसका मतलब ये ओरिजिन से पास हो रहा है, और ये ऐसा होगा पैराबोला अपवर्ड। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, a इज ग्रेटर देन जीरो, a इज ग्रेटर देन जीरो। नेगेटिव साइड तो हम लोग नहीं बनाएंगे। और ये क्या चीज़ है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट, इसका इक्वेशन बताओ क्या होगा केस 2 का, -2t माइनस 2t स्क्वायर। माइनस टू टी स्क्वायर। बताओ इसके लिए ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड्स फोर्थ पैराबोला क्वाड्रेंट। डाउनवर्ड, लेकिन ग्राफ है होगा कहाँ पे एग्जैक्टली, पैराबोला फोर्थ डाउनवर्ड अगर ग्राफ है तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ओरिजिन से नीचे। हाँ हाँ बिल्कुल, सर, ओरिजिन से ऑरिजिन फोर्थ से क्वाड्रेंट। नीचे। अब इसको फील करो, जैसे ये यहाँ पे पहुँचेगा 1 सेकेंड में यहाँ पे जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और जब वो यहाँ पे पहुँचेगा तो 1 सेकेंड में यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा कौन सा ज़्यादा होगा, S1 या S2, H2। S2 ऑफ कोर्स ज़्यादा S2 होगा, सर। है ना। तो अगर मैं 1 सेकेंड का इंटरवल टाइम लूँ यहाँ पे, तो इसमें इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेकिन 1 सेकेंड का डिस्टेंस यहाँ पे लूँ, दिस इज 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, तो यहाँ पे देखो बहुत बड़ा गैप दिख रहा है ना। तो ये है हमारा S1 और ये है हमारा S2। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि ये ऑलवेज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो ये चीज़ ऑलवेज नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा, मैग्नीट्यूड में बढ़ते जाएगा। ये चीज़ ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट करेगा, मैग्नीट्यूड सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बढ़ते जाएगा। आगे का केस करते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड तुम्हारे लिए है, तुम लोग करके बताओ। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड से, और इसका रिटार्डेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और केस थर्ड में, केस थर्ड कर लो जल्दी से तुम लोग, केस 4 में लिख रहा हूँ यहाँ पे।
केस 4 में जस्ट अपोजिट है इसका, कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से, और इसका रिटार्डेशन जो था वो इस डायरेक्शन में था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। करके बताओ। सबसे पहले इक्वेशन लिखो, इक्वेशन से तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम ग्राफ में ड्रॉ करने की कोशिश करो। आया क्या? हाँ सर आ गया। चलो अब मैं करके बताता हूँ। देखो एक्स एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, सो एक्स विल बी इक्वल्स टू यू जो है प्लस में है तो यू टी प्लस में, और माइनस ऑफ 2t स्क्वायर होगा। तो ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पैराबोला अपवर्ड है या पैराबोला डाउनवर्ड है? ए लेस देन बी है, डाउनवर्ड। तो पैराबोला डाउनवर्ड। अगर पैराबोला डाउनवर्ड है तो ढेर सारे ग्राफ हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है ना। तो मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि इसका वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रहा है। क्या होगा कि ये जैसे जैसे आगे जाते इधर सॉरी पहले क्या करेगा, ये आगे जाएगा, आगे जाने के बाद फिर यू टर्न मारेगा, और यू टर्न मारने के बाद फिर पीछे चलता ही चला जाएगा। तो एक टाइम आएगा जहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या था? पॉजिटिव। स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या था? पॉजिटिव। बाकी इसके बाद वेलोसिटी क्या होने वाला है? नेगेटिव। तो स्लोप, एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें? एक्स टी ग्राफ का वेलोसिटी। वेलोसिटी देता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये टाइम जो है हाफ सेकेंड आता है जहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होने वाली है। तो हाफ सेकेंड पे वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होना है, और मुझे ध्यान रखना है पैराबोला डाउनवर्ड ही होगा। अब तुम उसको फिट करो, तो जब फिट करेंगे तो तुम्हें कुछ ऐसा ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। हाँ ये इस टाइप से। तो t इज इक्वल्स टू हाफ सेकेंड पे वेलोसिटी जस्ट ज़ीरो हुआ है, और एक्स टी ग्राफ का स्लोप मुझे देता है वेलोसिटी। तो देखो t इज इक्वल्स टू हाफ पे स्लोप क्या हो रहा है? ज़ीरो। दैट मीन्स वेलोसिटी इज ज़ीरो। और इस जगह पे देखो स्लोप पॉजिटिव है। पूरे यहाँ से यहाँ तक कोई सा भी रेंज में ले लो, सारे वेलोसिटीज पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। और उसके बाद इस तरफ के रेंज में देखो सारे स्लोप नेगेटिव है। तो इसीलिए इस वाले पार्ट में क्या है? वेलोसिटी नेगेटिव। अब फोर्थ वाला बताओ कैसा होगा फिर? इसका उल्टा होगा, एक्स एक्सिस के मिरर इमेज। हाँ, तो x इज इक्वल्स टू ये बनेगा -2t और प्लस ऑफ 2t स्क्वायर। और इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो ये x है और ये टाइम है, और ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो तुम्हें अगर कभी भी प्रॉब्लम हो तो कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश किया करो। t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे x का वैल्यू कितना है? x का भी वैल्यू ज़ीरो। इसका मतलब ये जो पैराबोला अपवर्ड है, पैराबोला अपवर्ड है, वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। एक बात तो पक्का हो गया कि वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो बस पैराबोला अपवर्ड करना है और ओरिजिन से स्टार्ट होना है। तो एक ही पॉसिबिलिटी बचता है कि ऐसे करके जाओ। ठीक है, तो ये भी कब ज़ीरो होने वाला है स्लोप इसका? टाइम t इज इक्वल्स टू हाफ पे। तो हाफ इसका, सेकेंड। हाँ, इसका इस टाइप से मोशन होगा। ये पहले आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, और फिर चलता ही चला जाएगा। तो इस पूरे पार्ट में वेलोसिटी होगा पॉजिटिव, और इस पार्ट में होगा वेलोसिटी नेगेटिव। और तुम ध्यान से देखो,
इस जगह से इस जगह तक डिस्प्लेसमेंट कैसा है, नेगेटिव में। इवन जब तक वो यहाँ तक नहीं पहुँच जाता है, जब तक वो इस जगह तक नहीं पहुँच जाता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ही रहेगा। और यहाँ पे पहुँचने के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ज़ीरो। मतलब ये जो टाइम टी डैश है वो यहाँ पे है, दिस इज डी डैश टाइम। ग्राफ को रीड करना बता रहा हूँ मैं। ये सबको समझ में आया क्या? क्योंकि x क्या है, ज़ीरो। x ज़ीरो हो गया मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। चलो तो एक दो तुम करके बताओ। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि पार्टिकल जो है वो मूव करना स्टार्ट किया। कहाँ से मूव करना स्टार्ट किया? x इज इक्वल्स टू 2 मीटर से, और आगे की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया है 10 मीटर पर सेकेंड से। और इसका रिटार्डेशन हो रहा है पीछे की डायरेक्शन में कितने से, मान लो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हो रहा है। तो इसका एक्सटी ग्राफ कैसा होगा? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा? और दूसरा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा? दोनों निकालना है तुम्हें। और लास्ट भी कर ही लो, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, इसी में मैं हर एक चीज़ बता देता हूँ। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, तो तुम्हें एग्जैक्टली पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन और डिस्टेंस कैसे तीनों डिफरेंट क्वांटिटी है, तीनों डिफरेंट चीज़ है। करो थोड़ा सा पहले तो करते हैं सॉल्व इसको। देखो सबसे पहले चीज़ तुम्हें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। फिर दूसरा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो क्या करें इसमें? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देखते हैं। एक्स टी ग्राफ विच इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस अगर टाइम ग्राफ मुझे देखना है तो उसके लिए मुझे इक्वेशन चाहिए होगा। एक्स इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा 10t माइनस हाफ ए, तो हो जाएगा सिर्फ टी स्क्वायर। ये बनेगा मेरा डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो पैराबोला क्या होगा? पैराबोला डाउनवर्ड। तो पैराबोला डाउनवर्ड के लिए मेरा ग्राफ कैसा दिखेगा? एक्स टी ग्राफ। पैराबोला डाउनवर्ड के लिए ग्राफ जो होगा, सबसे पहले टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे, टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, मतलब 0,0 से स्टार्ट होने वाला है, और पैराबोला डाउनवर्ड है, तो ये ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा। ये नीचे चला ही चलता चला गया। और इस लोकेशन पे टाइम मुझे बताना है कि किस टाइम पे ये जो स्लोप होगा वो ज़ीरो होगा। तो स्लोप ज़ीरो अगर मुझे चाहिए किस टाइम पे होगा, तो तुम 10 इसको डिफ्रेंशिएट कर लो और इक्वल्स टू ज़ीरो कर लो। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका है कि ऊपर जो हम लोगों ने इक्वेशन ये जो देखा है, मोशन देखा है, मोशन कैसा होगा इसका? पहले तो ये जाएगा आगे, आगे जाने के बाद फिर आएगा पीछे आएगा। तो फाइनली किस टाइम पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी? 5 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। बाय क्यों? बाय। है ना, 5 से 2 को मल्टीप्लाई करो तो 10 आ जा रहा है ये चीज़। तो ये 5 सेकेंड पे एग्जैक्टली ज़ीरो हो जाने वाला है। तो ये मैं पुट कर लेता हूँ, डेट इज टी इज इक्वल्स टू 5। दूसरा चीज़, वापस से डिस्प्लेसमेंट कब ज़ीरो होगा, तो इसको ज़ीरो कर लो तुम, एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो कर लो। तो एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एक टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे होगा, और दूसरा टाइम कितना आएगा, 10 सेकेंड। इक्वेशन से ये निकल जाएगा। तो ये टाइम होने वाला है 10 सेकेंड। तो ये दो पॉइंट्स आ गए हमें। तो ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सेकंड इज पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। यहाँ पे करता हूँ।
पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब देखो वो जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखा x इज इक्वल्स टू कितना था 10t माइनस टी स्क्वायर। तो ये हमने क्या एज्यूम करा था कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, लेकिन जब इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा, जब उसका पोजीशन लिखूंगा, तो क्या वो ऑलरेडी पहले 2 से स्टार्ट हुआ है, तो पोजीशन के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अगर उसका टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट x हुआ है तो ऑरिजिन से कितना अभी वो डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है x+2, तो पोजीशन क्या बनेगा, पोजीशन विल बी x+2 और x का वैल्यू पुट कर लो, दैट इज 10t माइनस टी स्क्वायर प्लस 2। अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी भी ये पैराबोला डाउनवर्ड है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जब 2 टाइम यूनिट शिफ्ट होगा। 0 था तो उस समय x कितना था 2 था, बस इतना सा ही डिफरेंस है। तो एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि ये जो भी ग्राफ है ना, इसको ऊपर शिफ्ट कर लो ताकि ये जो पॉइंट है 2 पे आ जाए, बस। ठीक है, क्योंकि ग्राफ एग्जैक्टली सेम रहता है, कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं ग्राफ में, बस इतना सा ही चेंज आएगा कि वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ऊपर वाला ग्राफ एज इट इज, बस उसको तुम इस जगह से स्टार्ट कर दो और सब कुछ सेम होगा। लेकिन यहाँ के लिए ध्यान देना, सब कुछ सेम होगा। क्या क्या सेम होगा, ये वाला लोकेशन, ये वाला लोकेशन टाइम t इज इक्वल टू कितना था 5 सेकेंड था, 5 बिल्कुल सही होगा। ये यहाँ पे 2 होगा और ये पोजीशन है वर्सेस टाइम ग्राफ, और ये जो है ये होगा तुम्हारा t इज इक्वल टू 10, ना कि ये वाला पॉइंट, ये t इज इक्वल टू 10 नहीं होगा। तो ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन से कब पास करेगा हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो इस इक्वेशन में तुम्हें क्या पुट करना है, पोजीशन 0, और यहाँ पे अगर तुम पोजीशन 0 करो तो तुम्हें टाइम का वैल्यू निकल के आ जाएगा, एक नेगेटिव निकलेगा टाइम का वैल्यू और एक पॉजिटिव निकलेगा। और या फिर अगर हम लोग ऊपर से करना चाहें तो इस जगह से कर सकते हैं। जब वो यहाँ पे आएगा तो यहाँ 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और फिर उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा ये सारी चीज़ कर सकते हैं। क्लियर है क्या, सिंपल है, कुछ खास मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, ये हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। ओके, ये हो गया हमारा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट हो गया डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। थर्ड इज डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या करें बोलो, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए क्या करना चाहिए मुझे। सर t इज इक्वल टू 10 से ऊपर शिफ्ट कर देंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को। t इज इक्वल टू 10 से ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। पहला मिरर चीज़ तो ये इमेज। डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, फर्स्ट थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिस्टेंस जो है नेगेटिव कभी नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस कभी भी घटता नहीं है, नेवर डिक्रीजेस। इक्वल टू 5 से। हाँ, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जब जैसे ही मैं इस पॉइंट पे पहुंचा, यहाँ से पहुंचते पहुंचते इस जगह पे गया तो मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे पहुंचा तो ये पार्टिकल रिटर्न होने लग गया, मतलब कि घटने लग गया। और ये घटना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो बढ़ना चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी लोकेशन से तुम्हें मिरर इमेज लेना है। ये जो भी ग्राफ तुम्हें दिख रहा है ये वाला, ये पूरा ग्राफ
मिरर इमेज चला जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए बस तुम्हें इतना सा ही काम करना है और कुछ काम नहीं करना है। सर डिस्प्लेसमेंट पे करना है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम। हाँ ऑफ कोर्स, और दूसरा चीज़ जब टाइम ज़ीरो होगा तो डिस्टेंस भी क्या होता है, ज़ीरो, जीरो। डिस्प्लेसमेंट की तरह। क्वेश्चन में है ना, तुम्हें अलग अलग तरह के मिल सकते हैं, लिखेगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ और इक्वेशन दे देगा तुम्हें पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, पहले ही बता रहा हूँ मैं, मैंने बहुत जगह पे मिस्टेक देखे हैं ये चीज़, और बहुत लोगों को भी समझ में नहीं आता है। इवन वो बोलते हैं हाँ ठीक है ना, ऐसा ही तो होता है, ऐसा नहीं होता है। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में चेंजेस क्या करेंगे, ये ऐसे गया, उसके बाद फिर इस जगह से मिरर इमेज, ऐसा चला जाएगा, क्योंकि इसी जगह पे वो क्या था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया था ऐसे करके। और सारा का सारा चीज़ हम लोग सेम लिख सकते हैं। ये टाइम कब होगा, 5 सेकेंड, और यहाँ पे जो टाइम था वो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी हर एक चीज़ सेम है, तुमको समझ में आ ही गया होगा। दिस इज डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। अब तुमसे अगर कोई पूछे कि बताओ इक्वेशन क्या होगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा, बता सकते हो क्या? ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि डिस्टेंस जो है ऑलवेज इंक्रीज करता है, उसके लिए मुझे कि ऐसा इक्वेशन लिखना पड़ेगा जो कि ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेकिन ऊपर जो मैंने इक्वेशन लिखा था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, उसमें कभी कभी एक्स बढ़ भी रहा है, कभी कभी एक्स घट भी रहा है ना, क्योंकि इस जगह पे माइनस साइन लगा हुआ है। मतलब 5 सेकेंड से पहले क्या होगा, एक्स बढ़ेगा, और 5 सेकेंड के बाद क्या होगा, एक्स घटने लगेगा। लेकिन मुझे ऐसा चाहिए कि ऑलवेज बढ़े। तो इसीलिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए जो हम लोग इक्वेशन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जब 0 से लेकर के 5 सेकेंड तक होगा तो इक्वेशन हम लोग ये लिखेंगे, x इज इक्वल टू क्या था, 10t माइनस टी स्क्वायर। और जब टाइम 5 होगा तो 5 से लेकर के इनफाइनाइट टाइम तक, क्योंकि अब पार्टिकल रिटर्न कर चुका है, ऐसे गया था और ऐसे चला गया, तो ये डिस्टेंस, और मुझे ये वाला चीज़ पॉजिटिव में लिखना है क्योंकि यहाँ पे है 5 सेकेंड, है ना। अरे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, हाँ सर। है ना। तो 5 सेकेंड पे सर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये बता दो, 25। ये ऑलरेडी 25 डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, और ये जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसमें 25 को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिखूंगा x विल बी इक्वल्स टू 25 प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर। अब तुम सोचो, मुझे ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए था जो कि ऑलवेज मैग्नीट्यूड में इंक्रीज करते जाए। मैंने इस डायरेक्शन में देखा तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन 25 के साथ मैं माइनस नहीं कर सकता हूँ, ऑलवेज प्लस करना है। तो इसीलिए उसको मैग्नीट्यूड में रखा मैंने, पॉजिटिव बना करके। समझ में आई क्या बात? सॉरी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो ये 10t नहीं आएगा यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 0, और एक्सेलरेशन कितना हो चुका है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने एक नया इक्वेशन बनाया इस जगह से जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो नया इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यू कितना, 0, और माइनस होना चाहिए, माइनस हाफ ऑफ 2t स्क्वायर। तो ये माइनस टी स्क्वायर आएगा, लेकिन क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड में रखना है तो यहाँ पे मैंने प्लस साइन रखा है। मेरी बात समझ में आएगी अब या नहीं आई? चलो इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने का तरीका क्या है, वैल्यूज को पुट करके निकाल लेना है ना। t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे वो यहाँ पे है, तो t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे वो इस जगह पे होगा।
पास क्या है, यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है 5 सेकेंड, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्टेंस ही निकाल लो, कितना हुआ है बताओ। अरे अभी तो निकाला 25 मीटर, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा 25 मीटर। तो 25 टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में 50 उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा 50 है मीटर 50 मीटर। तो मैंने जो इक्वेशन लिखा है क्या उससे आंसर आना चाहिए। 10 सेकेंड क्या इनके बीच में लाई करता है, हाँ बिल्कुल लाई करता है। तो यहाँ पे पुट कर लो, कितना पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 25 प्लस ऑफ 5 का स्क्वायर, क्योंकि टाइम मैंने यहाँ से लिया है, इस जगह से लिया है, इस जगह से लिया है, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 इज 50 इक्वल टू 50। अब तुम अगर चाहते हो कि टाइम मैं इस जगह से ही लूँ तो क्या करना होगा बोलो, t-5 करना होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि टाइम मैं इस जगह को ही ज़ीरो बोल करके चलूँ, अभी जो मैंने इक्वेशन लिया है उस इक्वेशन के लिए टाइम इस जगह पे ज़ीरो एज्यूम किया, तभी तो हमारा ये इक्वेशन आया x इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि टाइम इस जगह से ही लूँ क्योंकि टाइम का रेंज यहाँ है ना, तो टाइम मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, t-5 का होल स्क्वायर। ये बात याद रखो, हालांकि कहीं पे भी पूछा नहीं जाता है, मैंने एक्स्ट्रा में बताया ये चीज़ें, लेकिन अगर जेई में आ गया, क्योंकि आ सकता है, क्योंकि ऐसे ही चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कभी कहीं पे भी दिखा नहीं है, कहीं पे पूछा नहीं गया। हर साल डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी तुमने देखा है एक क्वेश्चन जो कि तुमने पढ़ा और वही क्वेश्चन एग्जैक्टली आ गया, कभी नहीं। नहीं। तो इसका मतलब अनसीन क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ भी आ सकता है। मेंस में कभी कभी रिपीट करता है और रेयरली करता है रिपीट, बहुत कम, मान लो 5% के बराबर रिपीट करेगा, लेकिन एडवांस में तो मुश्किल ही है कि वो रिपीट करे। चलो ठीक है, फिर तो ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा, दैट इज एक्सटी ग्राफ क्या होता है। तो सर हाँ बोलो। सर लेकिन सेम मेथड वाले क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं ना, मतलब मेथड सेम होगा हाँ हाँ, वैसा। कॉन्सेप्ट देखो, अब एक बार कैपेसिटर पे क्वेश्चन बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि कैपेसिटर पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बन सकता है ना ऑफकोर्स, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसके डेटा चेंज हो जाएंगे, डेटा के साथ साथ वो कंडीशन भी चेंज हो जाएगा। हमने जितने भी क्लास में पढ़े हैं सारे कॉन्सेप्ट ही आने वाले हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन रिपीट नहीं होता है। तो फटाफट एक क्वेश्चन कर लो कि ये पार्टिकल है जो कि इस जगह पे है, x इज इक्वल टू -2 पे, और इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया है, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेटा मैं सेम रख रहा हूँ ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, और इसका एक्सेलरेशन है इस जगह पे नहीं, अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, रहने दो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 नहीं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका तीनों चीज़ बना दो, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, एंड डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, तीनों बनाओ। सर यू सर डन। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका इक्वेशन लिख लो, मैं तो इसका बिना इक्वेशन लिखे ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतनी बार किया है कि ये प्रैक्टिस हो चुका है, तो तुम लोग भी बहुत बार कर लोगे तो एक बार में प्रैक्टिस हो जाएगा, और जैसे तुम्हें ये चीज़ मिलेगा तुम देख करके बना दोगे, क्योंकि ये सबसे पहले पीछे जाएगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने वाला, बढ़ने वाला है नेगेटिव में, फिर धीरे धीरे डिक्रीज़ होने वाला है, फिर पॉजिटिव बनने वाला है।
तो सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम बना रहा हूँ। पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड? पैराबोला अपवर्ड अपवर्ड। अपवर्ड। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो t इज इक्वल टू 0 से ही स्टार्ट होना है, तो ये ऐसे जाएगा पैराबोला अपवर्ड। ठीक है। दूसरा पोजीशन, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए क्या करना होगा? 2 यूनिट्स डाउनवर्ड। बिल्कुल, तो उसको नीचे खिसका दो और एग्जैक्टली सेम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, और ये डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा है डिस्टेंस, और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या करना होगा? हमेशा बढ़ना चाहिए लेकिन 5 यूनिट्स मैग्नीट्यूड में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस पोर्शन को तुम पॉजिटिव बनाओ, इस पोर्शन को पॉजिटिव बनाओ, है ना। तो इस पोर्शन को पॉजिटिव बनाएंगे तो ऐसा बनेगा और ऐसा आएगा, लेकिन यहाँ के बाद घटने लग गया, तो फिर अब इसका मिरर इमेज लो, एक एक स्टेप कर रहे हैं हम। तो फिर इसका मिरर इमेज लो, मिरर इमेज ऐसा चला जाएगा ऊपर, उसके बाद फिर ये वाला जो लाइन है उसको इस जगह पे पुट कर लो। समझ में आई क्या बात? आया ही नहीं आया? सर हाँ बोलो। सर ये लाइन और वो पैराबोला ही बनाएगा ना वो पॉइंट से, मतलब आधा पैराबोला हाँ डिस्टेंस हाँ का। हाँ हाँ बिल्कुल, ये कंटिन्यूस में चला जाएगा, ये पैराबोला में ही चला जाएगा कंटिन्यूस में। ठीक है, क्योंकि चाहे तुम डेटा के हिसाब से देखो, चाहे तुम इधर से ऐसे करके जाओ, चाहे तुम जर्नी इधर से हो करके ऐसे जाओ, डेटा अगर सेम है तो फर्स्ट वाले का डिस्टेंस टाइम के साथ, सेकंड वाले का डिस्टेंस टाइम के साथ सेम आने वाला है। तो हमने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन करे ना, वो और ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का सेम होगा, कर्व जो होगा सेम होगा। क्लियर है क्या? यस सर। चलो अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम Yes, ग्राफ sir. पे आते हैं हम लोग। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इसमें भी दो आता है, एक तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम होगा, दूसरा स्पीड वर्सेस टाइम। जैसे कि मैंने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बोला, सेम टाइप है वेलोसिटी और स्पीड का रिलेशन, तो हमें पता ही है ये चीज़ें। तो ज़्यादातर हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं। तो टोटल दो तरह के हो सकते हैं, पहला वेलोसिटी ज़ीरो, दूसरा केस वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, एंड तीसरा केस वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? ज़ीरो, और यहाँ पे भी ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन तो ज़ीरो ही होगा। तो ये टोटल तीन वेरिएंट हो सकते हैं। पहला वाला वेरिएंट तो बहुत ही बेसिक है, वो तुम्हें समझ में आ गया कि पार्टिकल उसी जगह पे रखा हुआ है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी ज़ीरो, तो ये बिल्कुल ज़ीरो रहेगा। दूसरा केस और तीसरा केस देखना, तो दूसरा केस देखते हैं हम लोग। केस में क्या है कि मान लो ये पार्टिकल है जो कि इस जगह से मूव करना स्टार्ट किया 4 मीटर पर सेकेंड से, और हो सकता है ये इस जगह से ही मूव करना स्टार्ट करे और नेगेटिव डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से। तो दोनों केस में मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। तो दिस इज वेलोसिटी एंड टाइम। बताओ पहले वाले का क्या होगा?
एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है क्या? नहीं, तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। और v इज इक्वल्स टू 4 है, ये अपने आप में एक इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ध्यान दो, स्लोप कितना हाँ हो गया? सर। 0, और c कितना हो गया? 4। तो अपने आप में ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और ये कैसा ग्राफ होगा? इसमें अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाए तो एक्स टी मत समझना, ये वेलोसिटी है, दिमाग में चल रहा होगा तुम्हारा एक्स टी। अब ये अगर तुम्हारा एक्स इज इक्वल्स टू -2 से भी स्टार्ट करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरे ये तो वेलोसिटी है, एक्स थोड़ी ने डिनोट करना है इसमें। तो वेलोसिटी सिर्फ नेगेटिव है, और ये ऐसा होगा -4, और ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन। कैसे सोच रहे हैं हम लोग? टाइम t इज इक्वल टू जब 0 था उस समय वेलोसिटी कितना था? -4 था। जब टाइम 1 सेकेंड हुआ उस समय वेलोसिटी कितना हुआ? -4। जब टाइम 2 सेकेंड हुआ उस समय वेलोसिटी -4 ही रहा। तो हर एक जगह जब तुम्हारा सेम ही वेलोसिटी है तो कोऑर्डिनेट मिल गया ना, सभी को ज्वाइन कर लो, आ गया आंसर। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होता है एक्स टी ग्राफ में प्रॉब्लम होता है, वी टी और ए टी ग्राफ काफ़ी ईजी है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। केस थर्ड, जिसमें कि हम लोग देखेंगे अगर एक्सेलरेशन हो तो फिर से ऊपर वाला जो चीज़ें हैं उसको ले लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट हुआ है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी है? 10 मीटर पर सेकेंड। और इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, मान लेता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दूसरा केस ऐसा है कि इसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है u 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका रिटार्डेशन हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो फार्मूला होता है v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, लगा दो। तो आंसर क्या आएगा? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टी। यू कितना है? 10, और a कितना है? 2 इंटू टी। तो ये अपने आप में एक इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाला। कंपेयर कर लो, c कितना हो जाएगा? 10, और m कितना हो जाएगा? 2। तो इधर से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया जाए तो ये ऐसा दिखेगा। एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप 2 है और पासिंग थ्रू ऑरिजिन नहीं है, 10 है, तो +10 से पास करेगा ऐसा। ये समझ में आया या नहीं आया? समझा सर। सबको समझ में आया? नहीं सर, नहीं समझा। क्या चीज़ नहीं समझ में आया वो पूछो। ये एक स्ट्रेट लाइन का सर इक्वेशन देखो कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितना था? इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते जाओ। तो u था हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2 इसमें और ऐड कर लो, एक्सेलरेशन का तो ये मतलब होता है 2 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 14। तो तुम्हें कोऑर्डिनेट मिलते जा रहा है 0,10, 0,10 ये है। दूसरा कोऑर्डिनेट 1,12, तो 1,12 ये है, जब टाइम 1 था तो वेलोसिटी 12। फिर तीसरा कोऑर्डिनेट 2,14, तो टाइम 2 ये है। ग्राफ को फील कर पा रहे हो? यस सर, अभी समझा। है ना? तो उसी चीज़ को इक्वेशन के फॉर्मेट में ऐसे लिखा गया है। स्लोप यहाँ पे कितना है? 2, और c कितना है हमारा? 10। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसा होगा। अब इसको देख करके तुम लोग बताओ कैसा होगा? नेगेटिव स्लोप 10 से चालू होगा। +10 या -10? +10। है ना? इसका अगर इक्वेशन लिखो तो v इज इक्वल्स टू +10 माइनस ऑफ 2t होगा एक्सेलरेशन। बस इसी इक्वेशन में पुट करा है मैंने, और कुछ नहीं। तो स्ट्रेट लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट 10 है,
और नेगेटिव स्लोप है, तो ये ऐसा जाएगा। ठीक है क्या? तो इसकी वेलोसिटी कब ज़ीरो होगी बताओ, किस टाइम पे वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है? 5 5 सेकेंड। सेकेंड पे, पहले ही हम लोगों ने निकाला हुआ है। बोलो अब सबको समझ में आया या नहीं? समझा सर। समझा सर। हाँ सर। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में भी हम लोग को कुछ कुछ चीज़ें देखना होता है, वो देख लेते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर ये हमारे पास गिवन है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो फर्स्ट थिंग जो, अच्छा ऊपर हम लोगों ने एक्सटी ग्राफ लिया था, ठीक है। तो पहला चीज़ ये है इसमें कि वीटी ग्राफ का स्लोप और वीटी ग्राफ का एरिया, हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt होता है, और इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं dx इज इक्वल्स टू वी डी टी, और दोनों साइड इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये x निकल के आता है इंटीग्रेशन वी डी टी। और ये क्या चीज़ है, एरिया, याद है क्या, इंटीग्रेशन y dx क्या देता है, एरिया। अगर इसको कंपेयर करें हम लोग, तो y यहाँ पे क्या है, v है, और x क्या है, t है, रिप्लेस कर दो, तो वी टी ग्राफ के अंडर का जो एरिया होगा वो मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ गया, एरिया अंडर वी टी सर एक्सटी ग्राफ के नीचे डिस्टेंस आएगा ना? ग्राफ, नहीं, अगर तुम्हारा ऊपर जो एक्सटी ग्राफ हमें पड़ा था, एक्सटी ग्राफ का जो एरिया है वो हमें कुछ नहीं दे सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। एक्सटी ग्राफ अगर तुम्हारे पास है तो उसका एरिया तुम्हें कुछ नहीं देगा। सर स्पीड डिस्टेंस वो वाला? अगर नहीं, स्पीड वर्सेस टाइम है तब तो डिस्टेंस देगा ना तुम्हें। हाँ। हाँ, एरिया अंडर वी टी ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट। ये तो ऑब्वियस हो गया, अगर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हो तो मुझे क्या देने वाला है, डिस्टेंस देने वाला है, तो ऑब्वियस सी चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी होता है, मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो इस बात का याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे हम लोग कि स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक्सेलरेशन निकालना होगा, ग्राफ से तुम्हें पता आना होगा कि कितना टाइम लगेगा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने में, बहुत सारी चीज़ें पूछे जा सकते हैं। सर फिर कन्वर्जन एरिया ऑफ, अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या आएगा? अभी तो उस पर पहुँचने दो, अभी तो पहले अपन यही देख रहे हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन करो तुम लोग। हाँ बोलो। सर जैसे डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता वैसे स्पीड भी पॉजिटिव होगा ना हमेशा? हाँ, ऑलवेज स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और स्पीड घट सकता है या नहीं घट सकता है, डिस्टेंस तो कभी घट नहीं सकता है, घट सकता है। हाँ स्पीड घट सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा चीज़ था। तो मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बोला गया कि एक पार्टिकल है जो कि इस जगह से स्टार्ट हुआ, x इज इक्वल्स टू -2 से, और इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया विद द स्पीड ऑफ u इज इक्वल्स टू मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से, और उसका रिटार्डेशन हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो तुम्हें बताना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और दूसरा स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ये दोनों निकालो। ओके, तो
देखो, एक तो मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पूछा और एक स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ पूछा है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर मुझे निकालना है तो मुझे इक्वेशन चाहिए होगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ एटी, ऐसा इक्वेशन आ गया, और इसका ग्राफ बस। तो ग्राफ कैसा बनेगा? 20 से नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप होगा। ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, और t इज इक्वल्स टू 0 पे 20 मीटर पर सेकेंड था, और ये नीचे की डायरेक्शन में चलता चला जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ही बनना है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैं स्ट्रेट लाइन ही बनाना पड़ेगा। और इसका स्लोप कैसा है? नेगेटिव, विच इज़ -2, विच इज़ एक्सलरेशन। दूसरा चीज़ इसका स्पीड। अगर स्पीड देखें तो इतना सा पार्ट तक तो ठीक है, पॉजिटिव है, बाकी इतना पार्ट क्या हुआ? नेगेटिव में चला गया, तो इसको ऊपर करना पड़ जाएगा। तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए मुझे ये बात को ध्यान रखना है कि स्पीड जो है ऑलवेज पॉजिटिव होगा। दूसरा, स्पीड में इंक्रीज और डिक्रीज एंड ज़ीरो तक जा सकता है, कैन बी ज़ीरो, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। डिक्रीज कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ये ग्राफ ऐसा और फिर ऐसा चला जाएगा बस। तो दिस इज स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है क्या? अब लास्ट है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, जो कि बहुत ही बकवास है, कुछ करने का है नहीं उसमें। थर्ड, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इसमें यही हो सकता है कि एक्सेलरेशन या तो ज़ीरो है या फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट नहीं होगा तो भी इक्वेशन बनेगा, और इक्वेशन बनेगा तो हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अभी तो हम लोगों ने यही देखा, जब नॉन यूनिफॉर्म पढ़ेंगे तो उस समय वो भी देख लेंगे। तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो ये तो सिंपल सा चीज़ है कि एटी ग्राफ ये बिल्कुल ऐसा होगा, लेकिन एक कांस्टेंट होगा, उसमें दो केसेस बन सकते हैं। ऐसा केस होगा कि पार्टिकल इस जगह से स्टार्ट किया, कहीं से भी स्टार्ट किया, और इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर पार्टिकल किसी भी जगह से स्टार्ट किया और इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले वाले का ग्राफ क्या होगा? y is equal to 2। हाँ, तो 80 ग्राफ है और ये एक स्ट्रेट लाइन। और दूसरे वाले का y is equal to -2। ऐसा। तो इस ग्राफ में कुछ खास देखने लायक है नहीं। अब इसमें दो चीज़ समझते हैं हम लोग कि 80 ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वो बताओ मुझे तुम। 80 ग्राफ का स्लोप वगैरह क्या देगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dA/dt, तो ये क्या मिलता है मुझे? स्लोप। लेकिन dA/dt हमें मीनिंगफुल चीज़ कुछ नहीं देता है। ऐसा ये कुछ भी क्वांटिटी नहीं है जो कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन को डिफाइन कर दिया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डिफरेंशिएशन को हमने कुछ डिफाइन नहीं करा। तो ये अनयूज्ड चीज़ है, लेकिन बोल जरूर सकते हैं कि ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन किस रेट से चेंज हो रहा है। तो है वैसे बेकार का चीज़, ये कभी भी काम नहीं आने वाला है। दूसरा, एरिया।
एरिया अंडर द कर्व, क्या एरिया के लिए मुझे इंटीग्रेशन ADT करना पड़ेगा? हाँ सर। और ये क्या देता है हमारा? चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी। तो इस बात को ध्यान रखना, बहुत लोग बोलते हैं इसको वेलोसिटी, लेकिन दिस इज डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी नहीं होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, डेल्टा वी देता है मुझे। तो एरिया अंडर AT कर्व विल गिव अस द चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम graph will give us change in velocity। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे वापस से मैं इस चीज़ को रिवाइज कर देता हूँ। पहला, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ अगर तुमको दिया गया है कि मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, ग्राफ है ऐसा कुछ, तो इस ग्राफ के अंडर का दो चीज़ हो सकता है। इस ग्राफ के अंडर का एरिया निकाल सकते हैं या फिर हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। एरिया विल गिव नथिंग, मीनिंगफुल चीज़ नहीं है हमारे लिए। और इसका स्लोप क्या देगा हमें? ये जो स्लोप होगा, ये स्लोप तुम्हें क्या देगा? वेलोसिटी। दूसरा, अगर हमारे पास VT ग्राफ है तो VT ग्राफ का भी दो चीज़ हो सकता है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूँ, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का भी दो चीज़ हो सकता है, एक एरिया और एक स्लोप। एरिया क्या दे देगा? एरिया दे देगा मुझे डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप क्या दे देगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। और तीसरा, AT ग्राफ। तीसरा है AT ग्राफ। AT ग्राफ अगर तुम्हारा ऐसा है, कुछ भी है, कैसा भी है, तो इसके अंडर का एरिया हो सकता है और स्लोप हो सकता है। तो एरिया हमें दे देगा, एरिया हमें दे देगा दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज डेल्टा वी। और इसका स्लोप क्या देगा? नथिंग, k/dt। कुछ भी नहीं। ये मतलब मीनिंगफुल चीज़ नहीं है हमारे लिए। देगा तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा ही देगा, लेकिन हमारे काम का कुछ नहीं है। ये चीज़ें हो गए कंप्लीट। अब कन्वर्जन ऑफ ग्राफ इसमें आता है, उसे समझो। दूसरा चीज़ ये भी है कि इसमें जो है